नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टॉप थ्री पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक स्टॉक की जो कि अंडर वैल्यूड है। सबसे पहले हम जानेंगे पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक में कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और कुछ कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए हम कुछ बैंकिंग टर्म्स को समझेंगे और उनके आइडियल रेशियो को समझेंगे। फिर तीनों बैंक्स के ग्रोथ, परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन को पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के बारे में। क्यों हम इनके बारे में बात कर रहे हैं? तो एनपीए क्लीनअप, ग्रॉस एनपीए 2021 में पीएसयू बैंक्स तथा अप्रोक्स 9%, जो कि अब घटकर 2025 में हो गया है सिर्फ 2% का। तो कह सकते हैं एसिड क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, बहुत अच्छी पीएसयू बैंक्स की। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, पीएसयू बैंक्स की जो लोन ग्रोथ हुई है वो 13% हुई है, जबकि प्राइवेट बैंक की लोन ग्रोथ हुई है 9% की। और इसमें इन्होंने बात करें तो रिटेल, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग की है। इन तीन का डेटा लेके ग्रोथ निकाली गई है। एक्टिव वैल्यूएशन, अगर पीएसयू बैंक की बात करें तो वो ट्रेड हो रही है बुक वैल्यू के 1 टाइम, और प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो मोस्टली ट्रेड हो रही है बुक प्राइस टू बुक वैल्यू के 2 टाइम्स। तो फंडामेंटली अट्रैक्टिव लग रही हैं ये तीन बैंक्स। तो हमारे कुछ टर्म्स हैं, इनको पहले समझ लेते हैं ताकि हम अच्छा बैंकिंग स्टॉक फाइंड कर सके। सीए ऐसे रेशियो, मतलब सीए मतलब करंट अकाउंट और ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट। बैंकों बैंक सस्ते फंड लेती हैं जो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जो रुपए डिपॉजिट करते हैं और उनको फिर लोन, उन अमाउंट का लोन देती हैं। तो ये आइडियल रेशियो होना चाहिए 40। जितना अच्छा ये रेशियो होगा, जितना ऊपर, उतना अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी बैंक की। एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जितना बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देती है और जितना वो लोग कमाती है लोन देने पर, उसको ये कहते हैं एनआईएम। तो ये अबव होना चाहिए 3% के, और इसके ऊपर है तो हाई मार्जिन मीन्स हाई अर्निंग इफिशिएंसी। एनपीए, ग्रॉस एनपीए की बात करें, जितना रुपया हमने दिया है और वो वापस नहीं आया है, वो ये चीज होनी चाहिए बिलो 3%। सीएजी, सीएआर, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत दिखाता है, बताता है कि नुकसान की स्थिति में बैंक कितना नुकसान झेल सकती है। जितना ज्यादा होगा उतनी बैंक स्टेबल होगी। आइडियल रेशियो वैसे 12 है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम 9 तो होना चाहिए। तो हायर सीएआर स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है। तो हम बात करेंगे अब तीन बैंकिंग स्टॉक्स की। सबसे पहला है हमारा टॉप पीएसयू, कैनरा बैंक। स्ट्रॉन्ग पीएसयू बैंक है, कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और डाइवर्सिफाइड है लैंडिंग मिक्स। इसने इंफ्रा में 36% का दे रखा है लोन, एनबीएफसी में 34 और रियल एस्टेट में 5% का। कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं रिटेल, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं, और एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट में 15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। टोटल लोन बुक की बात करें तो 58% की ग्रोथ है। प्राइस एक्शन देखते हैं, ऑल टाइम हाई लगाने के आसपास है, अब 115 के। लोन ग्रोथ की बात करें 12.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है रॉ सेगमेंट में, मतलब रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेगमेंट में। एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर गया है, पहले 2.9 था अब हो गया 2.55। ये ऐसा हुआ है रेपो रेट कट होने के चक्कर में और स्लोअर डिपॉजिट रिप्राइसिंग, इनके बाद डिपॉजिट भी कम आ रहा है। नेट एनपीए की बात करें, पहले हमारा हमारा 1.24 था जो कि अब हो गया है 0.63। तो यहाँ पे जो लोन नहीं पे कर रहे हैं वो इनकी संख्या गिर गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हमारा 21% का है, ग्रोथ है। की रिस्क ये है, लो सीएसए रेशियो है, तो 29 से 30 के बीच में है। तो फंडिंग कॉस्ट और इम्पैक्ट, मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज का।
हमारा सीएसए कितना होना चाहिए था? हमारा सीएसए होना चाहिए था अप्रोक्स 40 के आसपास। तो हम जानेंगे कैनरा बैंक के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का सॉरी बैंक का मार्केट कैप है 1.14 लाख करोड़ रुपीस का। करंट प्राइस है 126 का। हाई है 130 का और लो है 78 का। पीई रेशियो देखें तो 6.17 है, जो कि तीनों बैंक में सबसे कम है। बुक वैल्यू की बात करें 116 है, तो कंपनी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.79। डिविडेंड यील्ड कंपनी की काफी अच्छी है, 3.18 है। तो अब हम रेशियो कंपेयर करेंगे। सीएसए रेशियो है 29.5, मतलब फंडिंग की कॉस्ट कंपनी को ज्यादा लग रही है। एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.33 है। आईडी से 3 होना चाहिए था। आइडियल रेशियो होना चाहिए था इनका 3 का। तो 3 से थोड़ा ही कम है। एनपीए इनका 3 से कम है, तो ये अच्छी चीज है। सीए रेशियो 16 से 18 है, तो ज्यादा हमारा आइडियल था 12% का, तो यहाँ पर कंपनी अच्छा कर रही है। अब कम स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं, इस बारे में बात करते हैं। पी रेशियो अकॉर्डिंग स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.1 है, फेयर प्राइस पे है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कर रहा है, क्योंकि पीएसयू बैंक के स्टैंडर्ड होते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो सबसे अच्छा है अपने पीयर्स में। तो इनका कंपनी का मैनेजमेंट कैपिटल यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। तो हमारा फाइनल यहाँ पर रिजल्ट निकला, कंपनी अंडर वैल्यूड है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी पर है और लो वैल्यूएशन है मल्टीपल्स में। अब हमारा अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। तो 17 कंट्रीज में है ये। डाइवर्सिफाइड है बैंकिंग सर्विस। लैंडिंग मिक्स की बात करें 28% रिटेल से आता है, एग्रीकल्चर से 16% और इंफ्रास्ट्रक्चर से 13%। इनके ग्रोथ ड्राइवर है आरएएम, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। कहाँ से 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। टोटल लोन बुक में बात करें तो 63% की ग्रोथ है। कंपनी का टारगेट है 65% की ग्रोथ करना, 2 से 3 देशों, सॉरी 2 से 3 सालों में, जिससे कि कंपनी पर थोड़ा रिस्क कम हो। प्राइस एक्शन की बात करें तो ये 266 इसका करंट प्राइस है और 245 के अगर ऊपर निकलता है तो ये इसका सपोर्ट लेवल है। लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो 16.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। गाइडेंस की बात करें 2026 का गाइडेंस है 11 से 13% की। एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहले 3.18 था, जो कि अब घट गया है, 2.19 हुआ है, क्योंकि रेपो रेट कट हुई है। नेट एमपीए की बात करें नॉन फॉर्मिंग एसेट्स की तो इम्प्रूव हो गए, पहले थे 0.69 जो कि अब हो गए 0.6। नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि कंपनी 40% के अप्रॉक्स प्रोविजन बना रही है लार्ज अकाउंट के लिए। कंपनी में प्रॉब्लम क्या है? मार्जिन का प्रेशर, दूसरा है प्रोविजनिंग, जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। अब हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। बीओबी मार्केट कैप है 1.3 लाख 38 लाख करोड़ का। करंट प्राइस है 266 का। पीई रेशियो है 7.07 का। बुक वैल्यू है 297 की। अगर हम करंट प्राइस और बुक वैल्यू को देखें तो ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 15.5 है, डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की अच्छी है 3.19। हाई सीएसए रेशियो इसका 39.3 है। तो कंपनी के पास बहुत अच्छे डिपॉजिट्स हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें
2.91 है और आइडियल रेशियो होना चाहिए 3 था, तो थोड़ा ही कम है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 3 से कम है, तो इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है। सीएआर रेशियो इनका भी स्ट्रांग है, 16 से 18%। मतलब यहाँ पर भी कंपनी बैंक अच्छा कर रही है। अब हम स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं तो ये जानेंगे। पी रेशियो के अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर का एवरेज होता है 10 से 12, से 10 से 14, तो यहाँ पर अंडर वैल्यूड है। पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, 0.9 है, टाइम्स है, तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी अच्छा कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी 15% है। तो फाइनल हमारा रिजल्ट ये निकला, स्टॉक अंडर वैल्यूड है और सस्ता है। अब हम बात करेंगे इंडियन बैंक की, तो ट्रेजरी, कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग में है। लैंडिंग मिक्स की बात करें तो एग्रीकल्चर से 26%, रिटेल से 22% और इंफ्रास्ट्रक्चर से 10% कर रहा है। ग्रोथ ड्राइवर है आरएएम, मतलब कि रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। यहाँ से 16% की ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल लोन बुक में 65% यहाँ से आता है। ब्रेकआउट की बात करें 640, ये इनका लेवल में कुछ दिक्कत हुई है। लोन ग्रोथ की बात करें तो 11.5% की ईयर ऑन ग्रोथ है। गाइडेंस है कंपनी 2026 से 10 से 12%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.44% से गिर करके 3.23 हो गया है रेपो रेट की वजह से। सभी बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटे हैं क्योंकि रेपो रेट में कट आया है। एनपीए की बात करें तो इम्प्रूव हुए हैं, पहले थे 0.39 जो कि अब हो गए 0.18। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 24% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 45% लोअर प्रोविजन फॉर अदर इनकम, कंपनी के पास 45% से भी कम के लोअर प्रोविजंस हैं। की रिस्क की बात करें तो सीए एसेट रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो 38.97 से कम है और कंपनी को प्राइवेट बैंक से और फिनटेक कंपनी से कंपटीशन तगड़ा मिल रहा है। मार्केट कैप है 1.10 लाख करोड़ का, करंट प्राइस है 820 का, इनका हाई है 853 का और लो है 474 का। वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो 9.37 है, बुक वैल्यू 571 है। अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 17.1 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 6.38 है। डिविडेंड इन स्टॉक की बात कम है 1.98%, तीनों स्टॉक में सबसे कम इसकी है। अब हम जानेंगे स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं, तो सी ए एस ए रेशियो कंपनी का, सॉरी, फंडामेंटल देखेंगे। सी ए एस ए रेशियो देखें तो 38.9 है, तो काफी अच्छा इनके पास डिपॉजिट है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 3.32 है, मतलब कंपनी के पास अच्छा मार्जिन से कमा रही है, तीनों कंपनी में सबसे अच्छा है। ग्रॉस एनपीए 3 से कम है, तो एसेट क्वालिटी भी इनकी अच्छी हो गई। सी ए आर रेशियो 16 से 18 है, मतलब बैंक स्टेबल पोजीशन पे है। अब देखते हैं अंडर वैल्यूड। पीई रेशियो के अकॉर्डिंग अंडर वैल्यूड है स्टॉक, क्योंकि इनका एवरेज सेक्टर रेशियो 10 से 12 है बैंकिंग सेक्टर का। पीवी रेशियो इनका थोड़ा महंगा है, 1.4x का है, अपनी बुक वैल्यू के प्रीमियम पर ट्रेड हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.1 है, तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न बना रही है। फाइनल डिसीजन ये है कि फेयर वैल्यू पर है, लेकिन हल्का सा ओवर वैल्यूड है क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपने पेयर्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा महंगा है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। आज हमने 3 पीएसयू बैंक्स को डिस्कस किया है।
अगर आप भी किसी सेक्टर या किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक के बारे में कुछ बता सकें। धन्यवाद।